हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 12 के क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 3 ईयर नीट के, और इस साल के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है हमारा आज का, मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन। तो कौन से एलिमेंट और कौन से फंक्शन। तो पहला है आयरन, जिंक। जिंक किसके लिए चाहिए हमें? जिंक चाहिए हमें इंडोर ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस के लिए। तो ए के आगे लिख लीजिए 4। बोरॉन किस लिए चाहिए? बोरॉन हमको चाहिए पॉलन जर्मिनेशन के लिए। बी के आगे लिख लीजिए 3। मैग्नीज किसके लिए चाहिए? मैग्नीज हमको चाहिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आयरन आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को सिंथेसिस के लिए आयरन चाहिए। तो ए के आगे हो गया हमारा 3, बी के आगे 4, सी के आगे बोरॉन के आगे पॉलन जर्मिनेशन 2, और मैग्नीज के आगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। ओके, तो देखिए आपको 2020 में उन्होंने लगभग सभी को कवर किया है, 4 को कवर कर लिया। तो इस बार आपको क्वेश्चन इससे नहीं मिलने जा रहा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फंक्शन से। क्वेश्चन किससे मिलेगा हम लोग देख लेते हैं आगे, जब चैप्टर ये ख़त्म होगा कहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्कशन हो रखा है कि क्वेश्चन का आंसर जो है बी, उसको एक्सप्लेन कर रखा है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग पढ़ ही लेंगे, रट लेंगे। ठीक है जी। तो आयरन किस लिए चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। जिंक किसके लिए चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन्स। बोरॉन किसके लिए चाहिए? पॉलन जर्मिनेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, मूवमेंट ऑफ शुगर के लिए चाहिए। सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और पॉलन जर्मिनेशन के लिए चाहिए। पॉलन जर्मिनेशन के लिए चाहिए। मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर। तो ये हमारी गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन जब आता है अंदर सब्सिडरी सेल से या एपिडर्मल सेल से अगल बगल वाली, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता, वाटर विल फॉलो, वाटर आ जाएगा, ये टारगेट हो जाएंगी और अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो पोटेशियम आयन के मूवमेंट्स की वजह से ये टारगेडिटी होती है, पोटेशियम आयन जिम्मेदार है इसके लिए। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन द रूट नोड्यूल क्या है भाई? तो इसमें हम लोग देखेंगे N2 किससे रिएक्ट कर रहा है? N2 रिएक्ट कर रहा है 16 ATP एंड 16 ATP, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। क्या बना देगा? 2NH3 बना देगा, H2 बना देगा, 16 ADP बना देगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 16। तो H2 भी बन रहा है, NH3 भी बन रहा है। उसने पूछा है जी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, ये पूछा है आपसे। ठीक है जी। तो रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं NH3 2, 2 अमोनिया बने प्लस H2 बना, हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्ट हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपसे पूछा जाता है कि एक NH3 बनने के लिए कितने ATP गल गए? 8 गल गए एक के लिए, क्योंकि 2 का प्रोडक्शन हुआ है, 16 खर्च हुए, तो एक के लिए 8, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। अमोनिया एंड हाइड्रोजन ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया बना, हाइड्रोजन बना। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कौन रिड्यूस कर रहा? तो क्वेश्चन है जी कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो देखिए अमोनिया को पहले बदला नाइट्राइट में, फिर बदला नाइट्रेट में। यहाँ पे है सीडोमोनास और सीडोकोकस, इस स्टेप पे सीडोमोनास सीडोकोकस, और इस स्टेप पे नाइट्रोबैक्टर। ये क्या है? ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन। और इसको हम फ्री नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये है डीनाइट्रिफिकेशन। इस स्टेप को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को कन्वर्जन नाइट्रोजन में डीनाइट्रिफिकेशन, और कौन है? सीडोमोनास।
सीडोमोनास को टिक कर लीजिए। सीडोमोनास और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम फिक्सेशन क्या है? फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया में, दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये वाला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ये क्या है? अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोजन और नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ये है हमारा नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रेट का कन्वर्जन फ्री नाइट्रोजन में, ये है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे कौन है? सीडोमोनास इस स्टेप पे। तो सीडोमोनास इज द राइट आंसर, सीडोमोनास। ऑर्गेनिज्म नीड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स। ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है अमीनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन की। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मस्ट नीड द फिक्स फॉर्म। तो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे ही कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अमीनो एसिड में, उनको ज़रूरत होती है फिक्स फॉर्म की, अमोनिया की। द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स द 4 मेन प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल में 4 मेन प्रोसेस हैं, फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। फिक्सेशन क्या है? फ्री नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन। अमोनिफिकेशन क्या है? जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ब्रेक करना, उनको डिकम्पोज करना, और डिकम्पोज करेंगे अमोनिया लिबरेट होगी, उसको अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन है अमोनिया कंपाउंड्स का नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्जन, ये है हमारा नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रेट का फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्जन, जो सीडोमोनास कर रहा। द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकिया। राइजोबियम आपको लेगुमिनस प्लांट में मिलेगा, फ्रैंकिया आपको नॉन लेगुमिनस प्लांट में मिलेगा। अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल बायोमास टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो डेड ऑर्गेनिक मास का, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो, भले वो एनिमल ओरिजिन का हो, उसका अमोनिया में कन्वर्जन, अमोनिफिकेशन। इट इज़ परफॉर्म बाय द बैक्टीरिया बैसिलस स्पीसीज। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट इज डन बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर रिस्पेक्टिवली। अब ये कन्वर्जन अमोनिया का नाइट्राइट में और तब नाइट्रेट में, इसको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट बैक टू द नाइट्रोजन इन द सॉइल इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द बैक्टीरिया सीडोमोनास एंड कोलोस्ट्रीडियम। सीडोमोनास इसके लिए जिम्मेदार, कोलोस्ट्रीडियम इसके लिए जिम्मेदार। हम लोग को सीडोमोनास ऑप्शन दिया गया था, सीडोमोनास को चुन लीजिए, 4 नंबर जेब में डालिए, आगे बढ़िए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आइए अगला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, नहीं, वो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कन्वर्ट्स प्रोटीन टू अमोनिया, ये हो गया अमोनिफिकेशन। तो क्या है? ये वाला है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट में, बी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन, पोटेशियम किस में इन्वॉल्व है? फोटोसिंथेसिस में। प्रमोटिंग मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यही है, प्रमोटिंग मैनी एंजाइम एक्टिविटी दैट रेगुलेट प्लांट प्रोसेसेस। बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पार्ट लेता है, जो प्लांट के तमाम प्रोसेसेस को, जिसमें एंजाइम की तरह जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एंजाइम एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जो रेगुलेट कर रहे हैं प्लांट के तमाम प्रोसेसेस को। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पोटेशियम, प्लांट ऐश हैज़ मैक्सिमम कंटेंट। प्लांट ऐश में मैक्सिमम कंटेंट किसका है? पोटेशियम का है। प्लांट ऐश में मैक्सिमम कंटेंट पोटेशियम आपको मैक्सिमम मिलेगा। आंसर इज सी। द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट while the macronutrients are required in larger amount. Potassium is essential macronutrient है and is expected to be present in quantity greater than 10 millimole per kilogram. तो पोटेशियम इसमें देखिए हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ रहा है, बाकी के आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के नहीं है, इसलिए मैक्सिमम आपको कंटेंट किसका मिल सकता है? पोटेशियम का मिल सकता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है। अमोनिया इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था रिएक्शन को उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा करेक्ट नहीं है? नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव, यही नाइट्रोजिनेज सेंसिटिव है, यही इनकरेक्ट है। लेगुमिनस लेग हीमोग्लोबिन
स्कैवेंजर्स ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर। लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। स्कैवेंजर्स का मतलब है ऑक्सीजन को हटाना, और पिंकिश कलर का है, ठीक बात है। नोड्यूल एक्ट एज अ साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक बात है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये बात भी ठीक है। गलत बात क्या है? नाइट्रोजिनेस इनसेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, ये बात गलत है। नाइट्रोजिनेस सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है, हम लोग को गलत स्टेटमेंट ही बताना था। नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव, यही स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन ये ठीक है, चूज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए नीट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स को आप पढ़ लीजिएगा अपने, हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि इस बार हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोपोनिक्स, इट डिटरमिन्स द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट। इसकी सहायता से हम कौन से प्लांट्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स हैं उनका पता लगाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। द हाइड्रोपोनिक्स इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ प्लांट इन अ सॉइल विद डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन। हाइड्रोपोनिक्स में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, कल्चरिंग कर रहे हैं प्लांट की इन अ सॉइल विद डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन, ये बात भी ठीक है, लेकिन सॉइल में नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर विद नॉन डिफाइंड, ये बात गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है, ये बात गलत है। नॉन डिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल्स, ये बात गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इन द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल विद न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। सैंडी सॉइल, सॉइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग, सॉइल फ्री मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ आर द इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, थर्ड एंड फोर्थ आर द इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। बाय दिस टेक्निक, फिफ्थ कह रहा है बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक बात है। ये देखिए आपके ठीक है, इसमें भी सॉइल हटा दीजिएगा, इतना सॉइल, सॉइल फ्री कर लीजिएगा। हम लोग का सॉइल नहीं यूज़ करनी हमें, और वेल डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिएंट यूज़ करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 and 4। हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग plants in a nutrient solution since then to try and determine the mineral nutrients essential for plant. A number of improvised methods have been employed. The essence of all their methods involve the culture of a plant in the soil free medium में defined mineral solution with defined mineral solution. This method required purified water and mineral nutrient salts. Okay. The technique of hydroponics is best employed for the commercial production of tomato, sweet cucumber, lettuce. ये आपके बुक का है, अच्छे से रट लीजिएगा इन तीनों को। आएगा क्वेश्चन आपको इस बार हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें ये भी दिया रखा होगा एक आपको ऑप्शन, ठीक है जी। तो टोमेटो भी, सीडलेस कुकुम्बर भी, लेटूस भी, इसमें आपको, जिसमें हम ग्रो करा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स की सहायता से, जिन वेजिटेबल्स को हम ग्रो करा रहे हैं। Essential mineral nutrients are the elements in the absence of which plant cannot complete their life, बिल्कुल ठीक बात है। Required in a specific, रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक, और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि भैया आलू नहीं है प्याज खा लो, बिल्कुल ठीक बात है। द एलिमेंट विच इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म, ठीक बात है। तो इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया पे तीनों ही खरे उतर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हालांकि बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको इसेंशियल मिनरल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया, वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इससे थोड़ा ढंग का करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे आपको इतना आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी के लिए ये जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट, हाँ ब्राउन स्पॉट से हो जाते हैं। क्लोरोटिक वेन क्लोरिटिक हो जाएगी, मतलब येलोइश हो जाएगी। एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये बात भी ठीक है। मैग्नीज कम्पीट्स विद आयरन एंड आयरन अपटेक, ठीक बात है, आयरन अपटेक के लिए कंपटीशन करेगा। इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन रूट एपेक्स, रूट एपेक्स नहीं शूट एपेक्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान से देखिएगा अपनी बुक में, शूट एपेक्स को कैल्शियम ट्रांसलोकेट नहीं होने देता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत पूछा गया था, यही गलत है। चौथे वाला शूट एपेक्स होना चाहिए था, रूट एपेक्स नहीं। अब हम लोग को देखिए फोकस किस पे करना, फोकस आपको करना है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पे इस बार के लिए, अपकमिंग नीट के लिए आपको क्या क्या
क्राइटेरिया एसेंशियलिटी के क्या हैं देख लीजिए, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स वाला जो पैराग्राफ है उसमें देख लीजिए, और हाइड्रोपोनिक्स, इससे आपको इस बार क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। और ये प्रिडिक्शन कितना सही कितना गलत 13 सितंबर को हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। इस बार के लिए अपकमिंग नीट के लिए आपको क्या करना है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को पढ़ लीजिए, हाइड्रोपोनिक्स को पढ़ लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।